अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। खाल के कायनात आपको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप पर, आपके घरों पर, आपके बच्चों पर अपनी निगाह करम करे और आपको अपने वसी ख़जाने से वसी रिज़्क़ अता करे। दुआ कीजिए जो लोग बीमार हैं, मौला कायनात बीमारी करबला का सदका उनको शिफाई कुल्ली अता फ़रमाए। जो लोग बेरोज़गार हैं, खालिक़े कायनात उनको अपने ख़जाने से अच्छा, नेक और वसी रोज़गार अता फ़रमाए। जो लोग बेऔलाद हैं, मौला कायनात मासूम अली असगर का खाली झोले का सदका उनको औलाद नौरीना अता फ़रमाए। आमीन कहा किया करें। आमीन कहने से दुआ कबूल होती है। खुदा जाने किसकी आमीन कहने से उसकी आमीन पे कबूलियत की मोहर लगी हो। तो मेरी आपसे दुआ है, आपसे इल्तिजा है कि आप ज़रूर आमीन कहा करें। मेरी हर वीडियो में आपसे यही गुजारिश होती है। मेरे देखने वालों, सुनने वालों, मुझे जो भी मुझसे गलती हो जाए लफ्ज़ को की अदायगी में, लफ्ज़ तलफ्ज़ में, तो माफ़ कीजिएगा। हुब्बे-ज़ारा एवरीवेयर एक चैनल पर खुश आमदीद। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हुब्बे-ज़ारा एवरीवेयर चैनल पर आज मैं बना रही हूँ निहारी। तो ये सामने आपके मैंने प्रेशर के अंदर गोश्त जो है उसको फ्राई करने के लिए रखा हुआ है और इसको मैंने गलाया हुआ भी है। और इसके अंदर, इसके साथ मैंने डाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि निहारी के अंदर टमाटर वगैरह तो डालते नहीं हैं, तो ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हुई हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है। इनको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये रेड है, फ्राई हो चुका है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। उसके बाद जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर निहारी मसाला जो है उसको ऐड करूँगी। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये तकरीबन झटपट बनने वाली रेसिपी है, क्योंकि मैंने आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि हाफ़ काम जो है वो मेरा पहले से किया हुआ होता है। गर्मी का मौसम है, गर्मी से भी बचना होता है। लाइट जो है वो भी चली जाती है, उसका भी काफ़ी जो है वेट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम को करने के लिए पहले थोड़ी बहुत ही तैयारी करके रखती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर जो नेक्स्ट जो मसाला डालूँगी वो मैं इसके अंदर डालूँगी निहारी मसाला। हस्बे ज़रूरत डालना है, क्योंकि 1 केजी में ये सारा पैकेट डाला जाता है, तो मेरे पास केजी नहीं है। मैं इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें डालूँगी, क्योंकि इसमें दूसरे मसाले भी डालने होते हैं। निहारी मसाला इसके अंदर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भूनते हैं। अगर निहारी मसाला कम पड़ जाए, डालने में कमी हो जाए, तो आप दोबारा भी इसको डाल सकते हैं। वो भी मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी। लीजिए, मैंने निहारी मसाला डाल दिया है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैं इसके अंदर डालूंगी रेड चिली 2 स्पून एंड 3 स्पून, ये भी मैंने डाल दी। इसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसके अंदर डालूंगी वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। जी, हल्दी पाउडर भी मैंने डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। निहारी मसाले के अंदर तकरीबन तमाम मसाले होते हैं, तो कोई भी एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ता। अगर किसी को ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो वो इसके अंदर दूसरा पिसा हुआ गरम मसाला डाल सकता है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। मैंने पहले भी डाला हुआ था गोश्त के अंदर, तो अब मैं हस्बे ज़रूरत डालूँगी। कम या ज़्यादा बाद में कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसको भूनूंगी। ये मसाला जो है जल्दी भून जाता है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड करना है, कर दी है मैंने पानी ऐड। ये देखिए माशाल्लाह से
जब मसाला भून जाता है तो उसकी खुशबू फैलती है, उसका घी ऊपर आ जाता है। ये सबसे बेस्ट इसकी जो है पहचान है। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त पहले से मैंने गला के रखा हुआ है। अब मैंने इसको फ्राई किया है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसके अंदर मसाला जो है वो जज़ब हो जाए। तो हो गया इसके अंदर मसाला भी जज़ब और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट्स करने के लिए मुझे इतनी देर नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही मैं इसको थोड़ी देर और भून लूँ तो हाफ़ लेमन मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अदरक जो है वो मैं इसके अंदर बारीक कूट के डाल चुकी हूँ। ये मैंने इसके अंदर लेमन भी डाल दिया है। तो लेमन ऑप्शन है, अगर आप पहले डालना चाहें तो डाल दें, अगर ना डालना चाहें तो जो लोग ऊपर से निहारी के लेमन जो है उसको निचोड़ते हैं या किसी भी तरीके से काट के रखते हैं तो ये आपके लिए ऑप्शन है, जैसे आप करना चाहें। देखें जी, मसाला भून गया, गोश्त जो है वो भी फ्राई हो गया, अच्छी तरह गोश्त भी भून गया है। अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है पानी। पानी भी ये देखिए मेरे पास पका हुआ है, जो कि यखनी के तौर पे मैंने डाला हुआ था। ये मैंने इसके अंदर पानी भी डाल दिया है। ये पका हुआ पानी है, इसको दोबारा मुझे इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पानी जो है ये पका हुआ है। तो मैं इसके ऊपर 2 मिनट के लिए प्लेट जो है वो ढाँप देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसको पानी को मज़ीद गर्म हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप जो है इसका वो है, इसके अंदर जो ख़ास चीज़ डालने वाली होती है जिससे निहारी बनती है वो है कॉर्नफ्लोर। तो आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर डालें, चाहे तो घर का आटा डालें, चाहे तो नशास्ता डालें, चाहे तो मैदा डालें, ये आप पे डिपेंड है। जो चीज़ अवेलेबल है आप उसको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 3 स्पून, क्योंकि मैंने थोड़ी सी बनानी है, 3 स्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है वो पानी में मिक्स करना है। तो उसको मैंने इसके अंदर डाल देना है। तो अभी मैं आपके सामने ये वाला स्टेप भी कर लेती हूँ। अज़ानें हो रही हैं तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, मस्जिद में बुलाया जा रहा है। आप इन चीज़ों से घबराइएगा मत, क्योंकि ये काफ़ी लोग समझते हैं कि एक्स्ट्रा साउंड्स हैं, लेकिन ये साउंड्स ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इन्हीं से ही हमारी ज़िंदगी है और इन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए और खुश हो के हमें इनको सुनना चाहिए। तो देखती हूँ जी अब कहाँ तक पहुँची है। ये देखिए इसके पानी के अंदर बॉयल आ रहा है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है पानी के अंदर जो है ये बॉयल आ रहा है। तो अब मैं इसके अंदर ये क्या डालने लगी हूँ, कॉर्नफ्लोर। तो ये देखिए जी मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया है, पानी में मैंने मिक्स किया है। मैंने 3 स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अगर कम हुआ तो दोबारा कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करते क्योंकि ये फिर निकलता तो है नहीं।